अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, दुनिया भर में किसी भी रिलेशनशिप को अगर फॉर एवर और पायदार बनाने का कोई तरीका है तो वो है निकाह करना, शादी करना, फेरे लेना या जिस भी मज़हब से जो भी ताल्लुक़ रखता है उसकी जो भी रस्मात होती हैं वो अदा करके प्रॉपर तरीके से मियाँ बीवी बन जाना। ये एक पायदारी होती है रिश्ते की और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस इसी से आती है। अगर बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो कल्चर का डिफरेंस थोड़ा सा तो है, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ये कहेंगे ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, लेकिन शादी का कॉन्सेप्ट लेके वहाँ पर भी आपके और मेरी तरीके के लोग ही बसते हैं जो ये सोचते हैं कि लिव इन में रहना बहुत गलत है, शादी होनी चाहिए। और वहाँ पर अगर कोई लिव इन में रहता भी है तो वो हश हश टॉक होती है, मतलब कि उसे छुपाया जाता है और सामने आके नहीं बताया जाता। शादी क्योंकि ऐलान का नाम है और हमारे पाकिस्तानी और इंडियन माशरे में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से शादी का ऐलान किया जाता है। 10 दिन पहले शादी की तकरीब रख दी जाती है और ये शादी का जो सिलसिला होता है ये बहुत सारी रसूमात के गिर्द घूमता हुआ पूरा होता है और हर रस्म का, हर स्टेप का, शादी के हर होने वाले अगले अमल का जो सिनेरियो होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। हर रस्म किसी चीज़ से मंसूब होती है और इस तरीके से शादी पाए तकमील को पहुंचती है। शादी का कॉन्सेप्ट बेसिकली नस्ल बढ़ाने के लिए होता है कि अपनी नस्ल को आगे लेकर चलें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जब शादी होती है तो मर्द और औरत ये दो लोग जब शादी करते हैं तो इसमें जो मर्द होता है उसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उसे बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी जाती हैं, लेकिन ख़ातून को एक अलग ही ज़ुमरे में तोला जाता है। और ख़ातून को ये कहूँ मैं कि गलत नहीं होगा कि ख़ातून को ये समझा जाता है कि वो प्रॉपर होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए या वो किसी भी तरीके से लैगिंग ना करती हो। फॉर एग्जांपल सिलाई भी आए, कढ़ाई भी आए, जब वो बात करती हो तो आहिस्तगी से बात करती हो, उसे गुस्सा ना आए, लड़ाई ना करती हो, सबकी हाँ में हाँ मिलाती हो और कोई ना कहे तो ना करती हो, भेड़ चाल चलती रहे और जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलती रहे, तो वो परफेक्ट बहू होती है। लेकिन वहीं जहाँ पर कोई बहू अपने हक के हवाले से एक लफ्ज़ भी बोल दे तो वहाँ पर वो बेचारी बहुत ज़्यादा जालिम हो जाती है और वह एक्सेप्टेबल नहीं होती। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें चली रही होती हैं कि शादी में जो सबसे मेन चीज़ होती है ये होती है, मैंने आपको बताया कि नस्ल बढ़ाना। तो शादी के बाद पूरे ख़ानदान का जोर इस बात पर होता है कि अब जो है ये नस्ल आगे कब बढ़ेगी और कब खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और इस खुशखबरी के चक्कर में बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और या हो रही होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती हैं, जो स्टेरियोटाइप होते हैं, जिनको तोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो एक बात है कि अगर किसी की शादी होती है तो सबसे पहली बात है कि आपका बिजनेस नहीं है कि आप उनसे पूछें कि उनके क्या प्लान्स हैं या उनकी क्या प्लानिंग्स है, क्योंकि ये उनका डिसीजन है, उनकी शादी है, उनका रिश्ता है, उनकी लाइफ है कि वो आगे क्या करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी को आगे किस तरीके से लेके चलेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा एब नॉर्मल कर देती हैं सिचुएशन को। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन, मैंने आपको कहा परफेक्ट हो, दूसरा के उम्र में वो छोटी हो और वो लड़के से तो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। लड़का चाहे 30 साल का हो, लड़की 18 साल की ही चाहिए होती है। और लड़की के मामले में ये कहा जाता है कि लड़की लड़के से ना उम्र में बड़ी हो और ना ही हाइट में बड़ी हो। ये हमारे यहाँ बहुत सारे हमने रिचुअल्स बनाए हुए। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई जब बॉलीवुड की दीवा प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉनस से शादी की और इन दोनों की एज में तकरीबन 10 साल का फ़र्क था और लोग इसको बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप नज़रों से देख रहे थे कि ये क्या हो गया, मतलब लड़की लड़के से 10 साल बड़ी है। और प्रियंका चोपड़ा की शादी के बाद ये कहा जा रहा था कि भाई प्रियंका चोपड़ा ने अपने से इतने छोटे से उम्र के लड़के से शादी कर ली है, ये तो गलत है और ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद इनकी शादी इंडिया में हुई, इंडियन रस्म व रिवाज से हुई, ये तमाम तर चीज़ें हुई। इसके बाद ये लोग अपने ससुराल गई और वहाँ पर वहाँ के रस्म व रिवाज से इन्होंने शादी की, ये तमाम तर चीज़ें चलती रहीं। फिर लोग ये कहने लगे कि भाई प्रियंका चोपड़ा की जो माँ बनने की खबरें थी वो आ रही थी और ना तस्दीक हो रही थी ना तरदीद हो रही थी, क्योंकि सुपरस्टार्स होते हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये फजूल चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया करें। मगर फिर प्रियंका चोपड़ा ने ऐलान किया कि वो और निक जॉनस वालिदैन बनने वाले हैं, मगर सरोगेसी के तरीके से। अच्छा, जब इन्होंने ये कहा कि सरोगेसी, तो सबसे पहले कि सरोगेसी का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो जानना है तो आप बॉलीवुड की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है मिमी, आप वो देखें। और ये फैमिली मूवी है तो आप पूरी फैमिली के साथ मिलके आराम से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो सरोगेसी का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया और फर्स्ट टाइम था ये कि कोई सेलिब्रिटी जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी बहादुरी की बात को ओन कर रहा था कि मैं जो हमारे यहाँ औलाद होने वाली ये सरोगेसी के थ्रू होगी। और प्रियंका चोपड़ा ने इसे बहुत ग्रेसफुली ओन किया, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का नाम बहुत बड़ा है और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में भी वो काम कर रही हैं और नाम कमा रही हैं। उनका अपना एक मेकअप का ब्रांड है, उनकी तमाम तर चीज़ें हैं, वो तमाम मसरूफियत के साथ हैं। लोग यही समझ रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा का बिजी शेड्यूल है, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं और वो प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकती इन तमाम सिचुएशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत तरीन मरहला होता है जिसका दौरानिया 9 महीनों पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पर भारतीयों की जानिब से प्रियंका चोपड़ा को बेरहम बीवी
और तैयारशुदा बच्चे की मां करार दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि भाई ये सरोगेसी करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना रही है, कि वो तमाम तर चीज़ें महसूस नहीं करना चाहती है, वो तमाम तकलीफ़ महसूस नहीं करना चाहती, या ये अफोर्ड नहीं करें कि अपना जो है वो मेंटेनेंस, अपनी फिटनेस को ख़राब करें और उसके बाद ये माँ बने या पेरेंट बने और ये निक जोनस के साथ बहुत बुरा करेंगे। इस पूरे मरहले में प्रियंका चोपड़ा की जानिब से नाजरीन कुछ भी नहीं कहा गया, एक वर्ड भी नहीं बोला गया, खामोशी से तमाम तर बातें करती नहीं। और उसके बाद उनकी जानिब से उनकी और उनकी बेटी की पिक्चर जो है वो शेयर की गई और बहुत ज़्यादा अडोरेबल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर्स थी। अच्छा, लोगों और खुसूसी भारतीयों की जानिब से तनकीद के बाद पहली बार प्रियंका चोपड़ा ने इस मामले पर बात करते हुए इंकिशाफ किया है कि बाज़ तिब्बी पेचीदगियों की वजह से उन्होंने बच्ची को जन्म नहीं दिया। प्रियंका चोपड़ा ने फैशन मैगजीन वॉग को दिए गए अपने तफसीली इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ नाज़रीन कि लोगों ने उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझा, और ये कहा कि प्रियंका चोपड़ा क्योंकि एक्ट्रेस हैं और बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं तो उन्होंने प्रेगनेंसी को चूज़ नहीं किया, सरोगेसी को चूज़ किया है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस नहीं होता किसी के मामले में बोलना, मगर बोलते हैं और समझते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हम हक अदा कर रहे हैं। बेसिकली आप जो हैं किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो सिर्फ उतना ही बोला करें जितना कि बोलना ज़रूरी है, और जहाँ नहीं ज़रूरी वहाँ पर फिर खामोशी ही बेहतर होती है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा कि प्रियंका चोपड़ा फाइनली फट पड़ी हैं कि उन्होंने सरोगेसी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि लोग उन पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे थे जिन्होंने खुद भी नहीं सोचे होंगे कि मुझ पर ये इल्ज़ाम भी लग सकता है। लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।